है। पहले मेरा बात सुन लिया जाए। आज जो उन्होंने जवाब दिया है, जो विभाग के माध्यम से उनके पास आया है, 9:30 बजे तक का वीडियो रिकॉर्डिंग और उस बोर्ड का फुटेज है, जिसमें इनके विभाग द्वारा इनको भ्रमित किया गया है कि बोर्ड हटा लिया गया है। एक भी बोर्ड नहीं हटाया है। और अगर वो हो तो अभी कोई भी जांच कमेटी को भेज के अभी दिखवा ले। जबकि और इसके बारे में यहाँ पर सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। हम कोई भी सदस्य ये निश्चित रूप से हमसे सहमत होंगे कि एमएलसी को किसी भी बोर्ड उद्घाटन में किसी भी विभाग द्वारा नहीं बुलाया जाता है, न उनसे समय लिया जाता है। जबकि विभाग का एक मिनट हाँ बोलिए ना। जबकि 7/12/2021 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्पष्ट पत्र निर्गत है कि माननीय संबंधित सांसद विधानमंडल के सदस्यों को जरूर पूछा जाए। अगर विधानमंडल के सदस्य जाना चाहते हैं या समय देना चाहते हैं तो उद्घाटन में भी उनको बुलाया जाए। लेकिन आज तक किसी उद्घाटन में बुलाने की बात तो अलग है, पूछा तक नहीं जाता है। और ये बोर्ड जो उनको बताया गया है, उस बोर्ड की सुन लीजिए हम बताते हैं। ये आसन के माध्यम से मैं कहता हूँ कि कोई भी होगा इसमें विधान परिषद के सदस्य उसमें जरूर भाग लेंगे, और नहीं भाग लेने पर इसको दोषी माना जाएगा इनको। और दूसरा कि विधान परिषद के सदस्यों का नाम तो पहले होना, चूंकि अपर हाउस है इसलिए इन लोगों का नाम पहले रहेगा। ये देखा जाए, ये बोर्ड की प्रति हमारे पास हो गया। इसमें विभाग का दोष नहीं है। विभाग से स्पष्ट आदेश गया हुआ है वहां पर, ऊपर में मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी दोनों सीएम का, उसके बाद विभागीय मंत्री जी का, उसके बाद सांसद का, उसके बाद विधान परिषद के सदस्य का, और तो विधायक का पूरा बोर्ड बना हुआ है। लेकिन होता यह है वस्तुस्थिति कि जो विधायक हैं उस क्षेत्र के, वो क्या करते हैं, यहाँ के बोर्ड जो जाता है बन के, जिसमें सबों का नाम है, उसे हटा देते हैं और अपना बोर्ड पर केवल अपना नाम, मंत्री जी को भी छोड़ देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी छोड़ देते हैं, कहाँ का हुआ है इस तरह का? कहाँ का है? मोरबा। अरे बोलिएगा तो कैसे होगा? पहले कुछ समाधान चाहते हैं कि नहीं? कि कहाँ का है? मोरबा का है। अपना हाईलाइट करते हैं। माननीय दिनेश बाबू, माननीय दिनेश बाबू, उनसे क्या बतिया रहे हैं? क्या समस्तीपुर जिला के मोरबा विधानसभा के? ठीक है, उनसे पूछा जाएगा इस पर। इसको बुला करके तलब करके इसको यहाँ की समिति इस पर निर्णय लेगी। समिति निर्णय लेगी। ये तो हो गया कि भाई अब लिखना पड़ेगा। माननीय मंत्री का जो आदेश गया है उसको विभाग को मानना पड़ेगा। जहां अवहेलना होगी, सुन लीजिए, जहां अवहेलना होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी जहां पर है उसको दे दीजिए, उसको उनको बुला करके संज्ञान लिया जाएगा। महोदय ये देख लीजिए, मोरवा का है महोदय, माननीय विधायक का इतना बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री नित्यानंद राय जी है, उनका नाम देख लीजिए, लग रहा है कि नजर भी नहीं आ रहा है। माननीय विधान परिषद का नाम नजर नहीं आ रहा, माननीय मंत्री का नाम नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। 7/12/21 को सचिव के द्वारा निर्गत किया गया महोदय। हम माननीय विधान परिषद सदस्य का नाम नहीं जोड़ा जाता। आपने कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पहले विधान परिषद अपर हाउस है, उसका नाम आगे आना चाहिए। लेकिन 7/12/21 का महोदय विभाग, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कार्रवाई कब तक करेंगे इसकी? इस अफसर के एक मिनट, उसमें हम बोलना, इसमें समिति को दे दिया जाता है, वो बुला करके हम बात सभापति महोदय माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हेतु सरकार के सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता है महोदय। माननीय मंत्री बैठे हुए, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री बैठे हैं। ठीक है, बैठिए ना, आपको तो भगवानों नहीं चुप कराएंगे। नहीं, सरकार की नीयत, सभापति आप बैठ जाइए, माननीय मंत्री बोल रहे हैं। माननीय मंत्री बोल रहे हैं। सरकार की नीयत सभापति महोदय आपकी भावना के साथ है और सदन की भावना के साथ है, और स्पष्ट रूप से सभी जगह जो तकनीकी पदाधिकारियों उनको निर्देश जारी है
कि किसी भी परिस्थिति में सांसद, विधान पार्षद, विधानसभा के सदस्य सबको आमंत्रित करना है। लेकिन कहीं कहीं जैसा इनका प्रश्न आया है सर, उसके बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी और इस प्रश्न आने के बाद जिलाधिकारी से जहां जहां थे वहां वहां का बोर्ड को तोड़वाया गया है और इस तोड़वाया गया है। और दूसरा कि वहां पर दोबारा दूसरा शिलापट लगाया गया है। ये पूरा फोटो हमारे पास है, लेकिन फिर भी क्योंकि संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि कुछ जगह छूट गया होगा, लेकिन फिर भी जिस कार्यपालक अभियंता के बारे में ये कह रहे हैं उसको सरकार शोकॉज जारी करेगी कि सरकार ने के निर्देश के बावजूद ये प्रश्न क्यों विधान परिषद में आया और क्यों सरकार की फजीहत कराई गई, उनको शोकॉज किया जाएगा। और शोकॉज करने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे कि ये मैसेज जाए पूरे बिहार में कि कोई भी कार्यपालक अभियंता सरकार के निर्देश का किसी के दबाव में दुरुपयोग न करे। ठीक है, हो गया। श्री राजीव कुमार नहीं, कोई इस पर सरकार का स्पष्ट उत्तर है, इस पर कोई सवाल नहीं होगा। राजीव रंजन जी नहीं है।